फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल में आज आए हैं और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो है अक्षय यस। तृतीया। हाँ। तो अभी कुछ ही दिनों में अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जा रहा है और हमारे भारतवर्ष में बहुत महत्व रखता है ये त्योहार। बट इसका क्या महत्व है एग्जैक्टली और ये ज्योतिष से इसका क्या कनेक्शन है, ये सब चीजें हम थोड़ी डिटेल में आज हम लोग गौरी शंकर जी से आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बट इससे जरूर। पहले मैं स्टार्ट करूं तो आपको ये बता दूं कि गौरी शंकर जी धारवाड़ से बिलोंग करते हैं, धारवाड़ कर्नाटका से। और इनके पिताश्री बहुत ही रेनोन्ड एस्ट्रोलॉजर है, रमेश भट्ट जोशी। तो आज आपको जो भी यहाँ पर ज्ञान मिलने वाला, आप ये समझें कि गौरी गौरी शंकर जी का तो है ही है, साथ में हमको आज रमेश भट्ट जी का भी हमको ब्लेसिंग्स हमको मिलेंगी। और वो सारी गुरु परंपरा जिनके वजह से आज गौरीशंकर जी आज हमारे सामने इस ज्ञान को रखने वाले हैं, इन सब का हमें एक ब्लेसिंग्स आज हमको मिलने वाली है। तो ये आज हम समझने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि गौरीशंकर जी भी एक ट्रेडिशनल ज्योतिष बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आज आपको उस ट्रेडिशनल ज्योतिष का टच भी आज आपको इस पूरे सेशन में आपको मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो गौरी शंकर जी, जैसा कि हम अक्षय तृतीया के ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस हैं, ठीक है, और बहुत लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं कि उस दिन हमको ज्योतिषीय एंगल में हमको डिफरेंट डिफरेंट उपाय करने चाहिए, ऐसा लोग डिस्कस करते हैं। तो आज आपका टॉपिक हम इसी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमें जरा ये बताइए कि जैसे इस बार अक्षय तृतीया किस दिन मनाया जाएगा, उसका क्या महत्व है, स्पेशली ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उस दिन हमें क्या करना चाहिए। अच्छा। सभी को पुनः 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 एक बार सभी को प्रणाम। और अक्षय तृतीया त्योहार का सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, शुभाशय। तो आज आपका पहला प्रश्न है कि अक्षय तृतीया कब मनाया जाए। तो इसका उत्तर ऐसा है, अ, जैसा राज्य बदलता है, जैसा हम उत्तर दिशाओं की ओर जाते हैं, वैसा ही सूर्योदय और सूर्यास्त का रेखांश का उच्चांश का ये जो रहता है ज्योतिष ज्योतिष में, तो इसका थोड़ा बदल होता है। यहाँ कर्नाटक में अगर 6 बजे सूर्योदय होता है, तो हम उत्तर प्रदेश उसके ओर जाएंगे तो हमको वहां पर उससे जल्दी सूर्योदय हम वहां पर देख सकते हैं। हर एक स्थान पर वह अलग 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 रहता है। हम जो अभी उत्तर प्रदेश में तो अभी पूरा वहां पर 15 दिन आगे है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब जो दक्षिण भाग है भारत का, ये 15 दिन पीछे है। हम ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम 22 तारीख को 22 अप्रैल 2023-22 को हमको अक्षय तृतीया वो त्योहार जो है उसको आचरण करना चाहिए। और कुछ लोगों का ऐसा है कि 23 को, मतलब अप्रैल 2023 को ये अक्षय तृतीया का त्योहार मनाना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। महाराष्ट्र में जो है 22 को वहां पर मनाने वाले हैं, वहां पर मतलब आचरण करते हैं। ये धारवाड़ जो है कर्नाटक प्रांत है, पूरा उत्तर कर्नाटक बोला जाता है। इस उत्तर कर्नाटक में हमारा जो एक पंचांग पद्धति है, चांद्रमान पंचांग, उसके अनुसार यहाँ पर 23 को हम यहाँ पर मना रहे हैं। तो जहां पर लोग रहते हैं, वहां का जो एक पद्धति है, वहां का जो संप्रदाय है, वहां का जो एक दिनमान होता है, सूर्यास्त सूर्योदय, तो वहां के अनुसार हम वो अक्षय तृतीया का त्योहार का आचरण करना चाहिए, ये बात है। और आ, दूसरी बात ऐसा है, अक्षय तृतीया का जो है बहुत ही विशेष माना जाता है, क्योंकि साल में 3 ऐसे दिन आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। वो 3 दिन है, एक जब नया संवत्सर शुरू होता है, मतलब
सनातन धर्म के अनुसार हमारा जो भारत देश का जो भी सनातन धर्म आचरण का जो संप्रदाय है, संप्रदाय के अनुसार जो हम नया साल का आचरण करते हैं उसको गुड़ी पाड़वा बोलते हैं मराठी में, और युगादि भी बोलते हैं, कन्नड़ में बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये जो युगादि है नया संवत्सर, और दूसरा जो है नया संवत्सर आने के बाद जो चैत्र मास होने के बाद जो वैशाख मास आता है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, ये जो बताया गया है शास्त्र में उसको अक्षय तृतीया बोलते हैं। तो वो दूसरा दिन है। और तीसरा दिन ऐसा है विजयादशमी को, मतलब जो शरद ऋतु में आता है, शरद ऋतु में जो माँ देवी का विशेष करके दुर्गा माँ का जो आराधन किया जाता है, नवरात्र बोलते हैं, सब लोगों को मालूम होता है। जो नवरात्रि का जो आचरण किया जाता है, नवरात्रि के होने के बाद जो विजयदशमी आता है, विजयादशमी आता है, वो भी एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये क्यों महत्वपूर्ण माना गया है मैं अभी आपको बताता हूं। ये 3 दिन जो है, ये 3 दिन में यहाँ पर कोई मतलब एक तिथि वार नक्षत्र योग करण, ये पंचांग ज्योतिष्य के अंग के अंतर्गत आने वाले ये पंचांग है। ये पंचांग के आधार में ही सब चलता है। सब आचरण जो भी हम करते हैं, देखते हैं, मुहूर्त न मुहूर्त निकलवाते हैं, जो भी पूजा करते हैं, पूजा पाठ हवन यज्ञ याग करते हैं, ये सब इसी के आधार में हम करते हैं। तो ये पंचांग जो है, हम जो भी एक मुहूर्त निकलते हैं उस मुहूर्त में कोई ना कोई एक छोटा सा दोष रहता है। हमको एक शादी के लिए एक मुहूर्त निकलना है, सब हमको नक्षत्र अच्छा मिलेगा, वार अच्छा मिलेगा, तिथि अच्छा मिलेगी और योग अच्छा मिलेगा, करण अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हमको विवाह के लिए, शादी के लिए विशेष करके किस पर हमको ध्यान करना है, ध्यान रखना है, हमको नक्षत्र पे ज्यादा ध्यान देना है या वार पे ज्यादा ध्यान देना है या न योग में ज्यादा ध्यान देना है, अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग में वो ध्यान देना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र बताता है। वैसे ही ये 3 दिन जो है ये इतना शुद्ध रहता है, इतना मंगलमय रहता है कि हमको कोई भी पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कार्य करना हो, कोई भी कार्य करना हो, आप सोचेंगे हमको पूजा पाठ करवाना है अथवा पूजा पाठ करना है, हमको यज्ञ करवाना है अथवा यज्ञ करना है, हमको दान करना है अथवा दान लेना है, अथवा हमको कुछ प्रॉपर्टी खरीदना है, कुछ नया वस्तु खरीदना है, नया कपड़ा खरीदना है, जो भी कार्य हो, मतलब जिसके लिए हम अच्छा बोलते हैं, ये कार्य अभी हम अच्छा दिन करना चाहिए, ऐसा हम जो जिस कार्य के बारे में सोचते हैं, ऐसा जो भी कार्य है वो सब कार्य जो है करने के लिए ये 3 दिन बहुत अच्छा माना जाता है। इस 3 दिन में विशेष करके ये जो नया संवत्सर आने के बाद, चैत्र मास के बाद जो ये वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि में जो आता है उसको अक्षय तृतीया बताया गया है। इस अक्षय तृतीया में हमको जो है बहुत ही मंगलमय बताया गया है, बहुत ही शुद्ध रहता है, बहुत ही मंगलमय रहता है और बहुत ही शक्तिपूर्ण सिद्धिपूर्ण वो दिन रहता है। इसलिए उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है ज्योतिष्य में और शास्त्रों में भी, वेदों में भी और बहुत सारी पुराणों में भी वहां पर वो अक्षय तृतीया के बारे में बताया गया है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सिद्धिपूर्ण, शक्तिपूर्ण और मंगलमय ऐसा ये दिन होता है। और ये अक्षय तृतीया जो है, तो अक्षय तृतीया के दिन पुराणों में बहुत बार आ चुका है कि अक्षय तृतीया दिन क्या क्या हुआ है। अक्षय तृतीया के दिन मतलब कुछ क्या मतलब ऋषि मुनियों लोगों ने अथवा बहुत राजा लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या क्या किया है इसके बारे में वर्णन आता है।
तो पहला ऐसा है, पुराण में आता है, ये जो विष्णु भगवान का जो दशावतार है, विष्णु भगवान का जो दशावतार है, 10 अवतार है, उस 10 अवतार में छठवें अवतार मतलब 6 नंबर में आया हुआ जो अवतार है उसको परशुराम अवतार कहते हैं। वो परशुराम अवतार जो है वो भी अक्षय तृतीया के दिन अवतार हुआ है। मतलब जो भगवान का जो अवतार हुआ है वो विशेष दिन ही अवतार होता है, ऐसा वैसा दिन भगवान का अवतार नहीं होता है। तो अगर अक्षय तृतीया के दिन परशुराम भगवान का अगर अवतार हुआ है तो बहुत ही विशेष है, ये तो सिद्ध हुआ है, अभी सिद्ध हो गया है। ठीक है। और दूसरा विषय ऐसा है, पुराणों में बताया गया है अक्षय तृतीया के दिन कृतयुग का प्रारंभ हुआ है। बहुत सारे लोगों का मानना है त्रेता युग का भी अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ हुआ है करके। ये भी मतलब अगर युग का अगर प्रारंभ होना, जिस दिन प्रारंभ होना वो महत्वपूर्ण रहेगा भगवान के संकल्प के अनुसार, ब्रह्मा जी के संकल्प के अनुसार अगर वो रहता है तो विशेष ही रहता है। वो अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ हुआ है त्रेता युग का और कृतयुग का। ये हो गया बात। मतलब अक्षय तृतीया बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैं अभी बता रहा हूं आपको लिए, इसलिए ये सब हुआ है। और अक्षय तृतीया कहाँ कहाँ मनाते हैं? अक्षय तृतीया जो है विशेष करके भारत देश में मनाते हैं। वो भी जो हिंदू संप्रदाय को मतलब मानते हैं, वो हिंदू संप्रदाय लोग अक्षय तृतीया को मतलब मनाते हैं, त्योहार को मनाते हैं। और जैन लोग जो है, जैन संप्रदाय के लोग जो है वो तो बहुत ही विशेष करके अक्षय तृतीया को मानते हैं और उस त्योहार को बहुत बड़ी प्रमाण से वो त्योहार को मनाते हैं, उसका आचरण बहुत ही विशेष करके आचरण करते हैं। ये विशेष बात है। और अक्षय तृतीया जो है उसको आखा तीज ऐसा बोला जाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज बोला जाता है क्योंकि जो खेती करने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग अक्षय तृतीया के दिन वो बीजारोपण करते हैं, खेती का काम शुरू करते हैं। क्योंकि जो अक्षय तृतीया है उस दिन प्रारंभ करने से हमको मतलब बहुत सारा हमको सुख धन धान्य प्राप्त होगा। ये मतलब पुराणों में भी बताया गया है, इतिहास भी गवाह है और वो अनुभव भी है। इसलिए खेतों का काम भी उसी वक्त किया जाता है अक्षय तृतीया के दिन। और ये जो धूप का समय है और धूप का समय जाने के बाद उस बारिश का समय आता है, वर्षा का समय आता है, ये जो अंतर है उसी के बीच में ये अक्षय तृतीया आता है। इसलिए आखा तीज करके अक्षय तृतीया का वो त्योहार मनाते हैं, खेती वाले लोग मनाते हैं। और अक्षय तृतीया जो है इसका शब्द का मैं अर्थ अभी आपको बताता हूं। क्षय मतलब नाश होना, क्षय मतलब नाश होना। पृथ्वी के ऊपर कोई भी एक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति कुछ भी उत्पन्न होता है तो उसका विनाश निश्चित होता है, लेकिन उसको क्षय बोलते हैं। ठीक है। तो अक्षय ये जो शब्द है जिसका विनाश नहीं होता है उसको अक्षय बोला जाता है, जिसका नाश होता है उसको क्षय बोला जाता है, और जिसका नाश नहीं होता है उसको अक्षय बोला जाता है। इसलिए ये जो दिन है, ये जो दिन है अक्षय तृतीया जो है, इसलिए उसको अक्षय तृतीया बताया जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आचरण करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, करवाते हैं, जो भी कुछ आप अच्छा प्रॉपर्टी या अच्छा वस्तु पदार्थ या धातु संबंधी जो कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं वो
अक्षय हो जाता है। अक्षय होना, इसका अर्थ, दूसरा अर्थ भी ऐसा है, नाश नहीं होना और वृद्धि होना, ये भी एक उसका अर्थ बताया गया है शास्त्रों में। इसका कैसा सिद्ध करते हैं, जैसा वैशाख मास शुक्ल पक्ष का तृतीया, ये जो है चंद्र का बढ़ता बढ़ता दिन है। चंद्रमा में कला रहते हैं, वो जो कला जैसा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक ये कला बढ़ते 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 जाते हैं, एक एक कला बढ़ता है। और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक ये कला न्यून होता जाता है, कम होता जाता है। ये जो तृतीया जो है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया जो है, या तीसरा कला के आधार में तृतीया तिथि आती है चंद्रमा के अनुसार, ये बढ़ाने वाला, बढ़ने वाला, ऐसा उसका अर्थ है। इसीलिए अक्षय तृतीया विशेष करके बढ़ाने वाला और नाश नहीं होने वाला, ऐसा सब, ये सब होने के कारण अक्षय तृतीया करके उसका नाम पड़ा है, अक्षय तृतीया करके उसको बोला जाता है, ये विषय है। और जैन लोगों का संप्रदाय में 24 नंबर के जो अभी स्वामी जी है, जैन स्वामी जी है, उनका दीक्षा लिया हुआ दिन भी अक्षय तृतीया है। और उन्होंने उपवास किया था, 1 वर्ष तक उन्होंने उपवास किया था। तो उपवास का अंत्य जो है, मतलब उन्होंने अन्न ग्रहण किया, आहार ग्रहण किया, वो दिन है अक्षय तृतीया है, ये भी है। और नेपाल के भाग में, भारत देश में जो नेपाल है, नेपाल के भाग में अक्षय तृतीया तो बहुत ही मतलब उच्च स्तर में उसका आचरण किया जाता है। मतलब कि सामूहिक विवाह हो या कुछ बहुत सारे लोगों को दान करना हो, बहुत कुछ अच्छा काम करना हो, ये सब जो है विशेष करके वो अक्षय तृतीया के दिन के लिए राह देखते रहते हैं। जब भी जैसा ही अक्षय तृतीया आता है, दिन आता है, वो बहुत सारे काम, बहुत सारे अच्छे कर्म उस दिन वो करते हैं। कोई भी मुहूर्त नहीं देखते हैं, कोई भी पंचांग नहीं देखता है, बस अक्षय तृतीया दिन उतना वो मतलब वो दिन को पकड़ के वो बहुत सारे, बहुत ही अच्छा काम नेपाल में बहुत ही बड़ी प्रमाण में किया जाता है, वहां पर करते हैं वहां पर लोग। और एक विशेष बात है, पुराण में आता है, आप सभी को मालूम होगा, जैसा महाभारत में पंच पांडव जो है, पंच पांडव और द्रौपदी, वो वनवास में थे। उस वक्त जो है उनको अतिथि सत्कार करने के लिए थोड़ा तकलीफ हुआ था उनको, दुर्वासा क्योंकि ऋषि का वर्णन, हाँ, दुर्वासा ऋषि। दुर्वास ऋषि उनको परीक्षा करने के लिए वो वहां पर आए थे। 60,000 शिष्य लोगों के साथ वो वहां पर उनको पंच पांडव जहां पर वनवास करते हुए जहां पर ठहरे थे, वहां पर वो लोग आए परीक्षा करने के लिए। लेकिन मतलब उनका नियम ऐसा था, अतिथि मतलब उनका नियम ऐसा है, मतलब धर्म में ऐसा बताया गया है पहले से ही। अभी कलयुग में, वर्तमान परिस्थिति में उसका थोड़ा आचरण करना थोड़ा सा कठिन है। अभी भी बहुत सारे लोग आचरण कर रहे हैं, क्योंकि कैसा, अतिथि सत्कार, अतिथि भोजन होने के बाद ही वो अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, ऐसा नियम है। मतलब जो पंच महायज्ञ बोला जाता है, वो पंच महायज्ञ में ये भी एक यज्ञ है, अतिथि का सत्कार करना, अतिथि का भोजन करवाना, उसके बाद स्वयं प्रसाद लेना, भोजन ग्रहण करना, अन्न ग्रहण करना, जो है ये पंचयज्ञ महा होने के बाद भी ये करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। तो अभी वर्तमान परिस्थिति में थोड़ा सा कठिन है, फिर भी करने वाले लोग हैं भारत देश में, बहुत सारे लोग हैं, हमने बहुत सारे लोगों को मैंने देख चुका है। ऐसा ही वनवास में जो पंच पांडव थे,
पंच पांडव उनका भी नियम ऐसा ही था कि अतिथि सत्कार, अतिथि भोजन होने के बाद भी वो प्रसाद लेते थे। लेकिन उनको वो भी कष्ट हो गया, उनका वो जो खाद्य पदार्थ होता है, जो अन्न होता है, उसको वो सब धान्य संग्रह करना, उसको बनाना, पकाना, वो भी उनको मुश्किल हो गया, बहुत ही कठिन हो गया। इसलिए उन्होंने कृष्ण परमात्मा को याद किया और उनका स्तुति किया और उनको बहुत प्रशंसा करके प्रार्थना किया। उसके बाद कृष्ण स्वतः भगवान कृष्ण परमात्मा वहां पर आ पहुंचे। उनके सामने उन्होंने बताया, हमको बहुत बहुत कष्ट है, हम अतिथि सत्कार नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको बहुत समस्या हो रही है, इसलिए हमको कुछ ऐसा कीजिए को अतिथि सत्कार हम कर सके। ये सब बोलने के बाद कृष्ण परमात्मा ने जो सूर्य के पास था, अक्षय पात्र बोलते हैं उसको, वो अक्षय पात्र द्रौपदी को कृष्ण ने दिया। उसके बाद दुर्वासा महर्षि जी का उनका एक बार वो परीक्षा हो गया, तो ये वनवास में है पंच पांडव, तो ये कैसे अतिथि सत्कार करेंगे? ये पकाने वाले बहुत सारे लोग चाहिए, 60,000 शिष्य लोग हैं और वो स्वयं दुर्वासा महर्षि है। उनका तो क्रोध जो इतना बहुत है, कभी भी किसी के सुनते नहीं। उनका बोलना, उनको तो बोलना मालूम है, करवाना मालूम है, सुनना मालूम नहीं, ऐसा वो दुर्वासा महर्षि थे। तो स्वयं 60,000 शिष्य लोगों के साथ परीक्षा करने के लिए, वो भी वनवास में, ये तो अगर राजा का आश्रय है, राज्य है, सब सुविधाएं हैं, तब तो कर सकते हैं, तो ये जो अभी वनवास में है कैसे कर सकते हैं? इसलिए वो परीक्षा करने के लिए आ गए। आने के बाद उनके पास अक्षय पात्र था, लेकिन उनको मालूम नहीं था। वो आए, आने के बाद उन्होंने बोल दिया, हम आए हैं, हमको अतिथि सत्कार होना चाहिए, भोजन का व्यवस्था होना चाहिए, और हम नदी पर जाएंगे, तट पर जाके हमारा जो भी स्नान संध्या अन्य जप तप अनुष्ठान जो भी है, हम पूरा सब पूरा करके हम यहाँ पर भोजन के लिए, प्रसाद पाने के लिए हम आ जाएंगे करके उन्होंने दुर्वासा महर्षि ने बोल दिया। बोलने के बाद वो निकल गए। तो यहाँ पर जो अक्षय पात्र था, अक्षय पात्र रखे, वहां पर वो प्रार्थना करने लगे। द्रौपदी जी माता जी ने प्रार्थना करने लगे, इतने सारे लोग आए हैं, दुर्वासा महर्षि जी आए हैं, तो इनको सभी लोगों का भोजन की व्यवस्था होना चाहिए, आप आशीर्वाद कीजिए। उन्होंने करके प्रार्थना किया। उसके बाद पूरा जितने लोग आए थे, उतने लोग, वो सभी, उनको जितना लगेगा उतना खाद्य पंच पकवान भक्ष्य भोज्य पदार्थ पूरा कुछ ही क्षणों में अक्षय पात्र से वो पूरा वहां पर सिद्ध हो गया। और वो सब लोग आए, शिष्य लोगों के साथ दुर्वासा महर्षि आ गए। वो आने के बाद वहां पर सब जो भी मतलब पात्र रखना था, वो पात्र रखा गया। वहां पर सभी परोस गया, परोसना करना जो भी था सब किया। सब होने के बाद सभी लोगों का भोजन भी हुआ और सब लोग संतृप्त भी हो गए। दुर्वासा महर्षि भी संतृप्त हो गए। ये होने के बाद उनको मन में एक संशय हो गया, शंका आ गई उनको, ये इतने सारे लोगों को इतने कम समय में इतना सारा ये भक्ष्य, पंच पंच परमान्न भक्ष्य, इतना सब ये कैसा उन्होंने किया? उनको ऐसा प्रश्न मन में आ गया। तो बाद में वहां पर आके उन्होंने पूछा, बहुत अच्छा हो गया और हम संतृप्त है और आपका शुभाशीर्वाद हो, ऐसा हो वैसा हो, सब आशीर्वाद दिया, सब किया। सब होने के बाद उन्होंने पूछा, ये इतना कम समय में आपने ये सब कैसा किया? उसके बाद उनको पता चला कि ये जो हमारे, हमको कृष्ण परमात्मा ने, कृष्ण भगवान ने हमको अक्षय पात्र दिया है, तो अक्षय पात्र के कारण ये सब पूरा, ये जो सब कार्य है, हमारा कार्य सिद्ध हो गया और आपका आशीर्वाद भी हमको मिल गया। ये बताने के बाद ठीक है करके उन्होंने आशीर्वाद देके चले गए। ये जो अक्षय पात्र दिया कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को, पंच पांडवों को, जो वनवास में कृष्ण भगवान ने जो अक्षय पात्र दिया, वो भी अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने दिया है। ये विषय ऐसा है, अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जो भी पुण्य कार्य करते हैं, पुण्य कार्य मतलब
सभी लोगों को अन्नदान करना, ये बहुत ही मतलब पुण्य का कर्म कहा गया है। ऐसा वो अक्षय तृतीया के दिन ये सब हो गया। और महर्षि व्यास, आप सभी को मालूम होगा, महर्षि व्यास उन्होंने गणेश भगवान जी के अमृत हस्त से पूरा महाभारत जो महाकाव्य है वो सब लिखवाया। महर्षि व्यास जी ने वो सब वहां पर गणेश जी भगवान के अमृत हस्त से पूरा महाभारत महाकाव्य जो है वो सब उन्होंने लिखवाया। वो भी जिस दिन शुरू किया वो भी दिन अक्षय तृतीया था। मतलब उसका ऐसा अर्थ है, ऐसा मतलब है, अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी अच्छा कार्य शुरू करते हैं वो पूरा अंत तक, मतलब जो भी हमारा साध्य होता है, हमारा जो एक उद्देश्य होता है, वहां तक पूरा जाके वो कार्य सिद्धि होता है, समाप्त पूरा हो जाता है। यह अक्षय तृतीया का बहुत ही विशेष महत्व है। और एक अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है, जब कार्तिक मास में ये चारों धाम जो है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, ये सब जो है कार्तिक मास दिवाली होने के बाद देवस्थान और मुख्य द्वार को पूरा बंद किया जाता है। वहां पर वो हिम का, बर्फ का वृष्टि बहुत होता है, वो बंद किया जाता है। लेकिन मकर संक्रांत होने के बाद जब नया संवत्सर आता है, नया संवत्सर आने के बाद जो मुख्य द्वार और भगवान का पहला दर्शन और भगवान का मंदिर का गर्भागार बोलते हैं, गर्भगृह बोलते हैं, जो उसका जो मंदिर का दरवाजा खोलना होता है वो भी अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है। ये विशेष, बहुत ही विशेष बात है। मतलब अक्षय तृतीया के दिन बहुत मतलब भगवान के संबंध में, कार्यों के संबंध में, पूजा पाठ अनुष्ठान के संबंध में, दान करने का संबंध में, कुछ लेन देन करने का संबंध में, ये बहुत सारे मतलब बहुत सारे जो अच्छे कर्म बोला जाता है वो वेद के धर्म के अंतर्गत है और बहुत सारे लोगों का अनुभव के अनुसार है। वो ऐसा बहुत सारे काम, बहुत सारे आचरण विशेष करके अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है। और भी एक विशेष है, अगर वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि में, ये ज्योतिष के हिसाब के बारे में बोल रहा हूं मैं, अगर सोमवार आता है और भी बहुत उसका मंगलमय और बहुत ही फलप्रद, बहुत ही सिद्धि देने वाला, फल देने वाला ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। उसके बगैर और भी एक विशेष है, अगर अक्षय तृतीया के दिन सोमवार आता है, उसी दिन अगर रोहिणी नक्षत्र आता है तो और भी बहुत उसका फल और बहुत ही विशेष शुभ करके, मंगल करके उसको माना जाता है। ये भी एक बहुत विशेष बात है। और अक्षय तृतीया जो है, अक्षय तृतीया के दिन हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि अक्षय तृतीया बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो हमने जान गया अभी। और अक्षय तृतीया का महत्व कैसा है, पुराणों में कैसा आया है, उसका कौन कौन लोग ये अक्षय तृतीया को मतलब मानते हैं, मनाते हैं, ये सब अभी तक हमने देख लिया। तो ये सब हमको सुनने के बाद, ये सब हमको समझने के बाद, तो अक्षय तृतीया के दिन हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन, ये अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जो है विशेष करके बहुत सारे लोगों का मानना है मतलब है कैसा कि धातु संबंधी, मतलब सुवर्ण और चांदी, हाँ, और मतलब रजत बोलते हैं, रजत सोना चांदी, और ये जो धातु संबंधी है उसका लेना चाहिए और घर में रखना चाहिए। इससे वो जो
स्वर्ण स्वरूपी जो महालक्ष्मी का एक विशेष करके एक आशीर्वाद है, एक उनका जो अधिष्ठान है, एक सानिध्य है, वो घर में बढ़ता जाता है। घर में वो सब धन धान्य और सभी प्रकार के जो है वो लक्ष्मी कृपा जी के आशीर्वाद से ये सब घर में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होता है करके वो मतलब बोलते हैं और बताते हैं, मनाते हैं, करते हैं। ये एकदम सही है। लेकिन अगर हमको सोना लेना है तो हमको धन चाहिए। तो अगर हमको धन चाहिए तो धन कैसे मिलेगा? हमारे कर्म के अनुसार हमको धन का प्राप्ति होगा। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, ज्योतिष्य पूछने के लिए जब लोग आते हैं वो बोलते हैं हमारा इनकम बहुत है, हमारा जो धन का आगमन जो है हमारे वैयक्तिक जीवन में वो बहुत है, उसके कमी नहीं है। लेकिन जो आया हुआ धन जो है, जो इनकम हुआ है, वो जो द्रव्य है, धन है, हमारे पास नहीं रहता, बहुत ही कम समय में खर्च हो जाता है, संचित नहीं हो पाता। हाँ, बचत नहीं हो पाती। तो ये क्या बात है? इसका कारण ऐसा है, ज्योतिष के अनुसार या कुंडली के अनुसार ऐसा भी एक है कि अगर हमारा वैयक्तिक जीवन में अच्छा आचरण नहीं है, अच्छा आचरण इसका मतलब ऐसा है जो धर्म में, वेदों में, शास्त्रों में बताया गया है, ऐसा मनुष्य को आचरण करना चाहिए। सुबह कब उठना चाहिए, घर में क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब जो हमारे आचरण के संबंध में ही सब जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी जी को मतलब जो धन लक्ष्मी बोलते हैं, हम धान्य लक्ष्मी बोलते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो आचरण अगर घर में रहेगा, वो सब धन धान्य सभी अभिवृद्धि और सब स्थिर रहेगा, हमको कभी भी उसका कमी नहीं होगा। जो अगर उनका विरुद्ध है, धन लक्ष्मी का, धान्य लक्ष्मी का, संतान लक्ष्मी का, जो भी है, वो अगर उनका विरुद्ध आचरण अगर में घर में होता है, उनका विरुद्ध आचरण, इसका अर्थ ऐसा है अधर्म आचरण, मत धर्म के विरुद्ध आचरण करना, अधर्म आचरण करना जो है अगर हम घर में करते हैं तो लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। कितना भी हमारे पास लक्ष्मी आता है फिर भी लक्ष्मी नहीं रहता है, बचत नहीं होता है, ऐसा अर्थ है। तो उसके लिए धर्म के अनुसार, वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हमको आचरण करना चाहिए। वो कैसा आचरण करना चाहिए? ये हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, हमारे माता पिता ने हमको सभी प्रकार के संस्कार दिया हुआ है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, शुद्धि होना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए। जो भी हमारा स्वयं, जो भी कुछ हमारा जो पूजा पाठ रहता है, जो भी हमारे संप्रदाय के अनुसार, हमारे वर्णाश्रम के अनुसार जो भी रहता है वो सब करना चाहिए, ये सब बताया गया है। अगर उस तरीके से हम आचरण रखते हैं, जरूरी हमको सभी प्रकार के धन, जो आया हुआ धन है हमारे पास स्थिर रहता है, तो उसको बोलते हैं पुण्य बोलते हैं। तो अगर अक्षय तृतीया के दिन अगर हमको सोना लेना है, चांदी लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, जो भी हमको मतलब हमारे जीवन में भविष्य काल में हमको इससे हमको सुख प्राप्ति होगा, इससे हमको अच्छा होगा, जो हम सोच के जो भी हम पदार्थ हो, वस्तु हो, जो भी हम लेते हैं, खरीदते हैं, तो उसके लिए हमको धन चाहिए। अगर हमको धन चाहिए तो हमको पुण्य कर्म किया हुआ चाहिए और पुण्य भी चाहिए। तो पुण्य कर्म अगर हमारे पास पुण्य है तो हम ये सब कर सकते हैं, ये हमारी सभी आशाएं पूर्ण हो सकती है, वो भी अक्षय तृतीया के दिन हो सकती है। इसलिए खरीदने से पहले हमको पहले पुण्य संचय करना चाहिए, पुण्य को संपादन करना चाहिए। तो पुण्य को संपादन कैसे कर सकते हैं? अगर अक्षय तृतीया के अलावा कोई भी दिन, जो अलग अलग दिन रहते हैं, कोई भी दूसरा दिन रहता है, उस वक्त जो हम आचरण करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उस वक्त जो है अगर हम 10 बार भगवान विष्णु का, महालक्ष्मी का मंत्र जापते हैं, जप करते हैं, तो
उस वक्त जो है हमको जो भी जितना परसेंट में हमको पुण्य फल मिलता है, प्राप्त होता है, उतना ही फल अगर अक्षय तृतीया के दिन अगर हम करते हैं, उतना ही 10 बार महालक्ष्मी जी का, विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का, गुरु जी का, स्वामी जी का जो भी एक मंत्र है, तो जो दूसरे दिन जो हम पाठ करते हैं उतना ही फल मिलता है। लेकिन अक्षय तृतीया की दिन अगर हम विशेष करके जब जापते हैं, जप करते हैं, करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और यज्ञ याग करते हैं, तो 10 बार अगर हम वो पुण्य कर्म करते हैं, 10 बार मंत्र जापते हैं, तो 10 बार का हमको सहस्र गुना मतलब 1000 पट हमको ज्यादा फल मिलता है, ज्यादा पुण्य का हमको फल की प्राप्ति होती है अक्षय तृतीया के दिन। ये विशेष बात है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन खरीदना चाहिए हमको, जो भी खरीदना है, जो भी अच्छा काम करना है, जो सब करना चाहिए। लेकिन पूजा पाठ जब करना, स्तोत्र पठन करना, जो भी भगवान के संबंध में, जो भी भगवान के धर्म में बताया गया, जो भी एक पूजा पाठ हो, जप हो, या कोई भी मतलब अच्छा काम हो, अन्नदान करना हो, ये सब जो है विशेष करके उस दिन करना चाहिए। और ज्यादा विशेष सोचकर, महत्व देकर, ज्यादा समय देकर, ज्यादा से ज्यादा वो काम, वो कर्म, वो हमको अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए। ये विशेष बात है, क्योंकि हमको भविष्य काल में अगर हमको ज्यादा धन की संपत्ति चाहिए, तो हम अक्षय तृतीया के दिन ज्यादा पुण्य कर्म करना चाहिए। उससे हमको भविष्य काल में हमको ज्यादा वो पुण्य के बल से हमको सभी प्रकार के, हमको जो भी धन की संपत्ति हो, कोई भी प्रकार की संपत्ति हो, हम अवश्य ही उसको पा सकते हैं। हम मतलब उसको पाकर हम जीवन में, भविष्य काल में सभी प्रकार के सुख के हम प्राप्ति कर सकते हैं। यह विशेष बात है। इसलिए ये पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन पूजा पाठ करने से ही उतना काम मतलब वो पूर्ण नहीं होता। पूजा पाठ कर्म करना चाहिए और करवाना भी चाहिए, दोनों बात है। उसके अलावा विशेष करके दान करना चाहिए। दान करने से, क्योंकि हमारा कुंडली के अनुसार, अभी ज्योतिष का संबंध में आता है, अभी कुंडली के अनुसार, हमारा पूर्व जन्म के अनुसार जो भी हमारे जातक में जो भी कष्ट है, जो भी अच्छा योग नहीं है, जो भी दुख है, जो भी दारिद्र है, जो भी रोग है, ये जो सब वियोग है, वियोग मतलब मातृ पितृ वियोग, पत्नी वियोग, सुत वियोग, मतलब उनको गवाना, कम उम्र में हम माता पिता उन लोगों से दूर रहना, अथवा वो इस पृथ्वी के ऊपर नहीं रहना, इसको वियोग बोलते हैं। ये सब वियोग जो है, सब जो हमारे जातक के अनुसार, पूर्व जन्म के अनुसार ये सब रहता है। तो ये जातक में जो दोष है, वो दोष जो अलग समय में हमारा दोष परिहार करके अच्छा फल पाने के लिए हम क्या करते हैं, धर्म में, ज्योतिष में, वेदों में, शास्त्रों में जो बताया गया है, ये करने से हमको ये परिहार होगा, और ये करने से हमको ये परिहार होकर ये हमको अच्छा फल प्राप्ति होगा। जो भी ऐसा सभी प्रकार, सभी विषयों में बताया गया है, वो अलग समय में अगर हम करते हैं, तो उसका फल जो रहता है, जितना हम कर्म करते हैं उतना ही उसका उतना फल रहता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा हम दान करते हैं, धातु दान मतलब सुवर्ण दान करना, सुवर्ण लेना ही उतना ही नहीं, जितना हम सुवर्ण लेते हैं, हाँ, जितना हम सुवर्ण लेते हैं उससे डबल हमको सुवर्ण दान देना चाहिए। क्योंकि हमारा पूर्व जन्म के अनुसार, कर्मों के अनुसार, जातक में जो भी दोष बताया गया है, जो भी हमको जो भी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स है, वो शीघ्र वो उसका दूर होना, परिहार होना जो है, ये अक्षय तृतीया के दिन अगर आप करके, विशेष करके ये दान करते हैं, अन्नदान हो, वस्त्र दान हो, दक्षिणा दान हो, धातु दान हो, जो भी प्रकार के दान हो, भिक्षुक लोगों का विशेष करके, जो याचक लोग रहते हैं, जिनको तो मतलब देखने वाला, करा मतलब पोषण करने वाला, उनको पालने वाला कोई नहीं है, ऐसा जो भिक्षुक लोग, याचक लोग रहते हैं, तो विशेष करके उनको भी करना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष में ये भी बताया गया है, ब्राह्मण लोगों को नमस्कार करना और भिक्षुक लोगों को विशेष करके अन्नदान करना, ये सब शनिश्चर जो साढ़े साती बोलते हैं, ये साढ़े साती दोष परिहार करने के लिए ज्योतिष में ये विशेष करके ये सब करना चाहिए करके ऐसा बताया गया है। अगर अक्षय तृतीया के दिन
विशेष करके हम दान करते हैं, सभी प्रकार के दान जो अभी तक मैंने बताया, ये वस्त्र दान, अन्नदान, दक्षिणा दान और अलग अलग लोगों को, क्योंकि दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों विशेष करके अधिकारी होना चाहिए, ये शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन जो याचक लोग रहते हैं, भिक्षुक लोग रहते हैं, वो भी अधिकारी होते हैं, लेकिन मतलब उस स्तर के वो अधिकारी नहीं होते हैं। इसलिए जो सत्पुरुष हो या पंडित हो, विद्वान हो, श्रोत्री हो, श्रोत्री मतलब जो लोग विशेष करके अग्निहोत्र जो भी विशेष करके करते हैं, वो श्रोत्री लोग हो, स्वामी लोग हो, स्वामी जी लोग हो, मठ के स्वामी जी, सन्यासी लोग जो मठ के परंपरा के अनुसार जो रहते हैं नियम पालन करके, वो लोग हो, या ब्राह्मण हो, हाँ, पंडित ब्राह्मण हो, या पूजा पाठ करवाने वाला ब्राह्मण हो, यज्ञ करवाने वाला ब्राह्मण हो, विशेष करके ऐसे भी लोगों को भी हमको दान करना चाहिए और ऐसा भी लोगों को भी हमको दान करना चाहिए। ये विशेष बात है। ये अक्षय तृतीया का, ये ऐसा करने से भविष्य काल में हमको बहुत सारे सुख संपत्ति का लाभ होता है और जातक में जो भी दोष होता है वो उस दोष का निवारण होता है। ये एक बात है। और अक्षय तृतीया के दिन ये सब करना चाहिए। और जो भी हम प्रॉपर्टी खरीदना, नया काम करना है, नया दुकान शुरू करना है, ये सब जो है अवश्य ही अक्षय तृतीया के दिन करनी चाहिए और उससे अवश्य ही उसका लाभ होता है। लेकिन हम पहले उसको, हमको ऐसा हाथ करना पड़ता है, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ मिल सकता है, आ सकता है, और जो भी आया हुआ होता है वो रह सकता है। लेकिन अच्छा दिन, अच्छा समय में, अच्छा मुहूर्त में अगर हम करते हैं तो अवश्य ही उसका अच्छा फल हमको मिलता ही है। ये एक बात है। और अक्षय तृतीया के दिन यह प्रॉपर्टी खरीदना और विशेष करके मन से शुद्ध रहना और शरीर से, इंद्रियों से शुद्ध रहना, ये सब विशेष करके बताया गया है। लेकिन लोगों को उतना ही मालूम है, खरीदना और घर में उसको ला के रखना, इतना ही उनको अक्षय तृतीया करके मालूम है। लेकिन ये अक्षय तृतीया मतलब ऐसा नहीं है। अक्षय तृतीया जो है, अक्षय विशेष करके ये सब कार्य धर्म के अनुसार वेदों में, शास्त्रों में बताया गया हुआ जैसा है वैसा ये सब कार्य अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए भगवान का काम, लेने का काम, देने का काम, शुरू करने का काम, मंदिर को जाने का काम, और विशेष कुछ कार्य करना है, किसी से करवाना है, उसका संकल्प करना, वो भी विशेष करके अक्षय तृतीया के दिन अवश्य ही करना चाहिए और कर सकते हैं। ये एक बात है। हाँ, तो इसलिए अक्षय तृतीया बहुत ही पुण्य पर्व काल और बहुत ही मंगलमय और सिद्धि का दिन माना जाता है। बहुत ही कम समय में और ज्यादा से ज्यादा हमको उससे हमको फल प्राप्ति होता है। इसलिए अक्षय तृतीया करके वो सब बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन ये सब करना चाहिए और अक्षय तृतीया ये जो त्योहार है और इसलिए सब मनाया जाता है। ये विशेष बात है। ये आपने बहुत अच्छा बताया। इतने छोटे से सेशन में आपने लगभग बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए हाँ हाँ कि हाँ, भारत में बराबर। कैसे मनाते हैं, नेपाल में कैसे मना रहे हैं, हाँ हाँ इसके पीछे बराबर। का पुराण में क्या वर्णन है, तो बहुत अच्छा हाँ समझाया। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे हमारा ये सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी जो चैनल है, ये इस चैनल का मकसद हमारा ये होता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ज्योतिष का ज्ञान हम लोग बाहर दें। हाँ तो बहुत सारे हम लोग कोर्सेज भी कराते हैं, बहुत से फ्री वेबिनार्स भी होते हैं। तो इस अक्षय तृतीया के दिन क्या हम ये समझें कि बीइंग अ ज्योतिषी, हम लोग ज्योतिष का हम लोग कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं, फिर वो आगे कंसल्टेशंस भी देते हैं, सब करते हैं, तो क्या हम लोग इस दिन, जैसे हम आपने बोला कि तृतीया वाले दिन दान लेना बाद में है बट पहले हमको देना है, हाँ तो बराबर। हमको क्या क्या उस दिन हम लोग विद्या दान भी कर सकते हैं? क्या ये भी जरूर। मतलब हमारे दान में कहलाएगा? हम लोग टीचर हैं तो हम लोग विद्या दान हमको करना चाहिए। एकदम दूसरा, सही। जैसे बाकी जैसे स्टूडेंट्स हैं ज्योतिष जो पढ़ते हैं, हाँ तो आपने अक्षय तृतीया का आपने वर्णन में एक चीज आपने और बोला कि ये अक्षय है, क्षय नहीं होता, ये आपके साथ हमेशा रहेगा। तो उस जरूर। दिन क्या विद्यार्थी को ज्योतिष से संबंधित अगर कुछ भी पढ़ता है उस दिन, हम्म, तो वो विद्या, वो नॉलेज, वो ज्ञान उसके साथ हमेशा रहेगा, उसका क्षय नहीं बराबर। होगा?
तो ये बराबर दोनों बराबर। चीजें हमको उस दिन आई थिंक करना चाहिए कि हमको विद्या का दान भी देना चाहिए और उस दिन हमको कुछ पढ़ना भी चाहिए, चाहे हम वेद पुराण पढ़ लें, चाहे हम ज्योतिष का कोई ग्रंथ पढ़ लें, कुछ करें। तो आई थिंक ये दोनों भी एक अच्छा कार्य हो सकता है जो उस दिन हमको करना चाहिए। इसका आपने बहुत अच्छा बताया और काफी सारी हाँ। इंफॉर्मेशन मिली है, तो ये और वीडियो। हाँ। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम्म, जब भी प्रतिपदा के बाद द्वितीय आता है, हम्म, तो विद्याभ्यास के मतलब हम्म, ज्योतिष के हिसाब से हम अगर शास्त्रों के हिसाब से हम देखते हैं, सोचते हैं, तो हम्म, ये जो कौन सा भी विद्या हो, तो हम्म, प्रतिपदा के बाद जो द्वितीय आता है, तृतीय आता है, तो हम्म, उसी वक्त विद्याभ्यास का आरंभ किया जाता है, उसी वक्त विद्याभ्यास का आरंभ का मुहूर्त दिया जाता है। दिया जाए। तो ये अक्षय तृतीया जो है, ये भी बहुत ही अच्छा समय है विद्याभ्यास शुरू करने के लिए। हम्म, ये सब जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार जो है, विशेष करके हम्म, सूर्योदय से पहले हम शुद्धि होना चाहिए हमारा। अच्छा, हाँ, ये बात है। अगर हम 10 बजे अक्षय तृतीया करके हम 10 बजे उठते हैं, उसके बाद हमारा शौच मुखमार्जन सभी जो भी हमारा जो पूरे दिन का पूर्वांग कार्य होता है, अगर हम्म, उस वक्त हम 10 बजे के बाद उठने के बाद हम कार्य समाप्त करके हम मतलब त्योहार को अक्षय तृतीया को मनाते हैं, तो उसका कोई ही अर्थ, कुछ भी अर्थ नहीं है उसका। हम्म, सूर्योदय से पहले हमको उठना चाहिए, वो सूर्योदय से पहले हमारा स्नान होना चाहिए। उसके बाद ये हमको अक्षय तृतीया जो है त्योहार, और जो भी विद्याभ्यास प्रारंभ करना, उसके बारे में स्टडी करना, और जो भी है, जो भी कार्य हो, तो ऐसा करना चाहिए, सुबह सुबह करना चाहिए। उससे से ज्यादा फल विशेष करके बताया गया है। ये भी बात है। ये आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया हाँ, जो आजकल मतलब फॉलो क्योंकि नहीं करते। नहीं, आज सभी लोगों को यही एक प्रॉब्लम है। हम्म, हम हम्म, बहुत सारे अध्ययन करते हैं, हम्म, लेकिन वो हमको साध्य नहीं होता, सिद्धि नहीं होता, हमको याद में नहीं रहता करके बोलते। क्योंकि हम्म, वो सोते हैं 2 बजे के बाद, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के बाद सोते हैं, और उठते हैं सुबह 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद उठते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, जो भी सूर्योदय के बाद अगर आदमी उठता है, मतलब सूर्योदय के वक्त सोता हुआ रहता है, तो एक शव के समान बताया गया है। ये एक बात है। दूसरी बात ऐसा है, शास्त्र में बताया गया है कि सूर्योदय के वक्त अथवा सूर्योदय के बाद अगर आदमी सोता हुआ रहता है, तो उसका जितना भी कमाया हुआ पूर्व जन्मार्जित पुण्य, और इस जन्म में जो भी किया हुआ जो भी पुण्य है, अच्छा क्रम से आया हुआ, मिला हुआ जो भी पुण्य है, संपादन हुआ पुण्य है, वो पुण्य दिन से दिन, ज्यादा से ज्यादा वो पूरा क्षीण होता जाता है, ऐसा भी बताया गया है। जब भी हमारे अंदर अगर हमारा जो बल है, हमारा जातक में, कुंडली में जो भी अच्छा योग है, जो भी शुभ फल है, हाँ, वो जो भी पुण्य पुण्य की वजह से है, तो अगर वो पुण्य क्षीण होता है, हमारे जातक में सभी प्रकार के गज केसरी योग हो, कोई भी अच्छा योग हो, शुभ फल हो, होने के बावजूद भी उसका अगर हमको फल नहीं मिलता है, तो उसका कारण हम है। इसलिए ये आपने क्योंकि बहुत अच्छा दिया information। हाँ, हम्म, ये लोग, ये जो मूल जो है, इस मूल को सभी लोग छोड़ देते हैं। हमारा जातक अच्छा है, हमारा कुंडली में सभी प्रकार के बहुत सारे शुभ योग, शुभ फल है, इसलिए हम कैसा भी रहेंगे, कैसा भी क्या भी कुछ भी करके करने के बाद भी हमको कुछ नहीं होगा, उनका ऐसा दिमाग में रहता है। लेकिन अगर वो अच्छी तरह से उनका अगर आचरण नहीं है, धर्म के अनुसार उनका आचरण नहीं है, तो उनका जातक में, कुंडली में जो भी अच्छा शुभ योग, शुभ फल है, वो उनको अवश्य ही नहीं मिलता है। हम्म। इसलिए आचरण भी होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए, ऐसा है। ज्योतिष विद्यार्थी के लिए आपने एक और आज नया एक ओपिनियन दिया कि इस अक्षय तृतीया के दिन एटलीस्ट हम एक नया एक हैबिट हम लोग डेवलप कर सकते हैं कि जरूर। लेट नाइट नहीं जगना है, जल्दी सोना है और सूर्योदय से पहले उठना है। बराबर।
तो ये आपका ना, ये जो आपने लास्ट में बोला है, मैं इसका एक छोटा सा क्लिपिंग काट के मैं अलग से रिलीज करूंगा, जरूर बिकॉज दिस जरूर। इज रिक्वायर्ड बाय एवरीवन, ये आज के टाइम पे सबकी नीड है। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा बताया और अच्छी जानकारी थी। आई होप ऑडियंस को पसंद आएगा ये, और जो भी फीडबैक होगा, सब होगा, वो कमेंट्स में नीचे लिखेंगे। और होपफुली आप हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे, आने वाले और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ हम लोग आएंगे। जरूर जरूर, अवश्य अवश्य। धन्यवाद। और भी हाँ कोई भी आपको, आपका अगर प्रश्न है हाँ। तो अवश्य ही पूछ सकते हैं, अगर मैं बताऊंगा। आपने तो लगभग सारा ही, आई थिंक कुछ पूछने के लिए छोड़ा नहीं है, आपने सारा टॉपिक आपने कवर कर लिया है। बट मैं आपसे पूछूंगा जरूर। अक्षय तृतीया के टॉपिक से ही, दूसरे टॉपिक से, तो उसके लिए हम लोग दूसरा सेशन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जो हाँ ज्योतिष का कंटेंट से रिलेटेड होगा, और वो फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। जरूर जरूर। ठीक है? धन्यवाद आपके इस चैनल में आने के लिए। होपफुली हम बहुत दोबारा फिर मिलेंगे। अवश्य अवश्य। सभी को भगवान की कृपा से, सभी को अच्छा बुद्धि, अच्छा मन और उत्तम आरोग्य भाग्य। क्योंकि हमारे पास सब है, अगर हमारे, हमको अगर आरोग्य नहीं है, हमको अगर 100 वर्ष आयुष्य है, लेकिन हमारा आरोग्य भाग्य अच्छा नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे पास सभी प्रकार के संपत्ति होने के बावजूद भी अगर हमको आयुष्य आरोग्य भाग्य नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अक्षय तृतीया के अवसर पर हम अवश्य ही भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अच्छा मन, अच्छा बुद्धि और उत्तम आरोग्य भाग्य हम सभी को भगवान की कृपा से अक्षय तृतीया के तृतीया तृतीया दिन के अवसर पर भगवान की कृपा से प्राप्त हो। और ऐसे ही हमारा सनातन धर्म, उसका संवर्धन हो, संरक्षण हो, ऐसा विशेष करके प्रार्थना करते हैं। और सभी को फिर से एक बार प्रणाम।